जय हिंद दोस्तों, मैं शिवानी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आफ्टर 12th अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले हो तो यूपीएससी की प्रिपरेशन ही क्यों, और भी तो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज हम आपको समझाने वाले हैं, यानी कि बताने वाले हैं कि आफ्टर 12th अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो यूपीएससी की प्रिपरेशन ही क्यों करो। तो उसको हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको जो भी बताया है, तो उसमें मैंने लास्ट में बताया था कि आपको हम एक एग्जाम्पल दिखाएंगे, उसके माध्यम से ही आपको समझाएंगे। तो हमारा मेन मोटो क्या है कि आपको सही दिशा देना या फिर सही गाइडलाइन देना। तो हम तो वही कर सकते हैं और आपको चलना तो आपको है ना उस पर। तो चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम पूरा समझते हैं कि यूपीएससी और वनडे लेवल में क्या, वनडे लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्या डिफरेंट है, या फिर हमें क्या करना चाहिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि वनडे लेवल की करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिखा भी है एग्जाम्पल कि 100 जगह एक फुट गड्ढा खोदने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा आप एक जगह ही 100 फुट गड्ढा खोद डालो। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि 100 जगह एक फुट गड्ढा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप आफ्टर 12th कोई प्रोफेशनल कोर्स ना करके अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ही आ रहे हो तो आप वनडे लेवल की प्रिपरेशन छोड़ दो, उसका ख्याली माइंड से निकाल दो, उसको ना करके यूपीएससी में आ जाओ। क्योंकि ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है अब हम आपको इसी के माध्यम से समझाएंगे कि यूपीएससी सही है आफ्टर 12th अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हो कि वनडे लेवल सही है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है 100 जगह एक फुट गड्ढा खोदने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आफ्टर 12th गवर्नमेंट जॉब में आ गए हो, यानी कि आपका गोल बन गया है कि हमें गवर्नमेंट जॉब पे जाना ही है, तो आप ये जो वनडे लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनकी अगर आप जैसे कि 3-4 एग्ज़ाम्स हैं, मतलब जैसे वैकेंसी आती है कोई भी तो फॉर्म डालना शुरू हो जाता है कि लाओ ये भी डाल दें ये भी डाल दें, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा। तो उसमें क्या होता है, माइंड हमारा सबकी ओर भागता है। फिर नॉलेज पता कैसे मिलता है, थोड़ा इसका मिलता है, थोड़ा इसका मिलता है और थोड़ा इसका मिलता है। सपोज दैट ये आप यूपी के कोई भी एग्ज़ाम्स का अगर वैकेंसी आई तो अगर आपने फॉर्म डाला है तो अगर उसी साल 1-2 फॉर्म आ गए या फिर और भी आ गए तो आप क्या सोच रहे हो कि अब हम गवर्नमेंट जॉब में आ ही गए तो चलो ये भी डाल देते हैं वो भी डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे कि आपने एनटीपीसी का डाला तो आप उसका थोड़ा सा नॉलेज लोगे, फिर अगर लेखपाल का आ गया तो आप सोचोगे कि लाओ इसका भी थोड़ा पढ़ लें, तो उससे क्या होगा, माइंड आपका एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा, आपका किसी एक पे फोकस नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे कि आपका कोई एक एग्ज़ाम है, आपका कोई एक गोल बन गया है तो फिर आपका उसी पे फोकस होना चाहिए। अगर आप 10 एग्ज़ाम की तरफ भागोगे तो आपका फोकस नहीं बन पाएगा। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आप 100 या फिर 70 एग्ज़ाम का अगर आप लेके चल रहे हो कि थोड़ा नॉलेज इसका ले लें, थोड़ा इसका ले लें, थोड़ा उसका ले लें, तो हमें विद्वान तो बनना नहीं है। हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए जिसके लिए आप आए हो, तैयारी कर रहे हो। तो उसी लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये मतलब 10 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप एक गोल बनाओ, उसी पे फोकस करो। तो एक हमारा मेन उद्देश्य क्या है, यूपीएससी एक ऐसा सिविल सर्विस एग्ज़ाम है जिसमें आने के बाद आपको हर फील्ड का नॉलेज होगा। हर फील्ड मतलब हर सब्जेक्ट या फिर आपको सोशल से रिलेटेड भी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो ये जो यूपीएससी होता है इसकी जो परीक्षाएँ होती हैं ये 3 स्टेप में होती हैं। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं। तो जो यूपीएससी है इसका एग्ज़ाम 3 स्टेप में होता है। तो जो एक मतलब इसका जो फर्स्ट स्टेप है, यानी कि जो एग्ज़ाम का फर्स्ट है तो वो होता है प्रीलिम्स और सेकंड होता है मेंस। तो हम आपको यहाँ पे बताई दे रहे हैं कि फर्स्ट होता है प्रीलिम्स, सेकंड मेंस और थर्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू को हम पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो रहा यूपीएससी परीक्षा का पैटर्न, यानी कि ये जो यूपीएससी परीक्षा है ये अगर आपको पास करना है तो आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। वो चरण है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, यानी कि आपको ये तीनों एग्जाम से क्लियर करने होंगे तभी आप आईएएस या फिर इसके अंतर्गत बहुत सारी आती हैं, आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, आपको जो भी चूज करना वो कर सकते हो आप। बाकी नौकरी की अगर हम बात करें तो नौकरियां तो बहुत सारी पड़ी हैं, बट
कोई भी नौकरी है तो वो है एक IAS, जिसमें कि आप एक मालिक की तरह रहोगे। अगर आपके अंदर कोई जिद है या फिर जुनून है कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश की अच्छी सेवा करना चाहते हैं, तो वो एक अधिकारी बनकर ही आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ सुधारना है अपने समाज में तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि अधिकारी बनकर ही इसे किया जा सकता है, तो आप UPSC में आ सकते हो। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको वनडे लेवल के एग्ज़ाम के बारे में बताया है, तो आज के अब मतलब क्या हो रहा है कि अब गवर्नमेंट इनको भी धीरे धीरे टफ करती जा रही है। तो अभी का जो पैटर्न था उसमें तो सब सिंपल ही था, मतलब डायरेक्ट आप उसमें फॉर्म डाल सकते थे। बट अब जो आएगा, जो आगे का प्रोसेस है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या होना चाहिए, तो उसके लिए अगर आपको यूपी में कोई भी ग्रुप डी या फिर ग्रुप सी की कोई भी परीक्षा देनी है तो उसके लिए आपको पेट निकालना होगा। अगर आपका पेट मतलब वो पेट अगर फाइनल नहीं होगा तो उसके बिना आप कोई भी अदर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जैसे कि अगर लेखपाल का मान लो, तो अगर आपको लेखपाल का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको पेट निकालना ही होगा। बिना पेट के कोई भी आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। वैसे ही अगर आप यूपी में अगर टीचर बनना चाहो, यानी कि अगर आप टीचर का फॉर्म डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूपी टेट पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें आप फॉर्म डाल सकोगे और उनका एग्ज़ाम दे सकोगे। तो ऐसा ही सेम प्रोसेस सेंट्रल में भी होता है। अगर आपको सेंट्रल में कोई एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको पहले CET निकालना होगा। जब तक आप CET नहीं निकालोगे तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जैसे कि आप इंडियन रेलवे का ले लो, अगर आपको रेलवे का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको पहले CET निकालना होगा, उसके बिना आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो अगर आपको सेंट्रल में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं कहीं भी किसी और राज्य में, अगर यूपी में नहीं बनना है और किसी राज्य में यानी कि सेंट्रल में, तो आपको उसके लिए CTET निकालना ही होगा। बिना CTET के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो अब क्या हो रहा है कि ये भी तो आप गवर्नमेंट इनको टफ करती जा रही है, इसीलिए पहले इसमें पेट कर दिया है यूपी में, और टीचर के लिए यूपी टेट, और इसी तरह सेंट्रल का CET कर दिया। अगर कोई एग्ज़ाम देना तो CET पहले निकालो, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दो। तो ये क्या हुआ, जैसा कि प्रोसेस था UPSC का, मैंने आपको इसके पहले बताया कि उसमें प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो वैसा ही से आप समझ रहे होगे कि ये पेट निकालना है पहले, तो ये भी तो एक तरीके से प्री ही हुआ। और फिर आप जो एग्ज़ाम दोगे, यानी कि जिस चीज़ की तैयारी कर रहे होगे, जो एग्ज़ाम दोगे तो वो हुआ मेंस। तो आप इसको ना करके अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब अगर आप UPSC में आ जाओगे तो आपको हर फील्ड का नॉलेज तो हो ही जाएगा, और इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप फिर पहले आप UPSC में ही आओ, क्योंकि अब इसमें भी प्री मेन सपोज दैट हो ही गया मान लो, क्योंकि ये पेट निकालना है फिर एग्ज़ाम देना है, तो ये भी प्री मेन की तरह ही हो गया है। तो वैसा ही UPSC में, तो आप पहले UPSC में आओ, उसकी प्रिपरेशन करो, उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हो वनडे लेवल में, क्योंकि फिर आपको वहाँ से नॉलेज तो सारा हो ही जाएगा, फिर आप कोई भी वनडे लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आपको पहले UPSC में आना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हो, तो ना कि वनडे लेवल में। तो यही रहा डिफरेंट कि UPSC में हम क्यों आए या फिर वनडे लेवल में क्यों आए। तो अब तक आपको समझ आ रहा होगा कि UPSC में हमें आना चाहिए या फिर वनडे लेवल में आना चाहिए। अगर आपके अंदर ये जुनून है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर अदर मतलब कोई जॉब चाहिए, तो उसके लिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए हो तो उसके लिए आप पहले आफ्टर 12th से ही इसकी प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर दो। ये तो पता ही है कि आफ्टर 12th इसकी एलिजिबिलिटी तो होती नहीं है, वो तो 21 पे ही होती है, लेकिन उसके पहले आपको नॉलेज तो हो ही जाएगा। 12th से जस्ट निकलने के बाद आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा वहीं से, तो आप रेफरेंस बुक पे भी आ सकते हो, तो आपका ये सारा नॉलेज हो जाएगा। तभी आप मतलब अगर आप UPSC में आ गए हो तभी वनडे आपका निकल सकता है। वो तो फिर अगर आप UPSC में आ गए उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वनडे तो फिर आराम से निकल जाएगा, इसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यही रहा इस एग्ज़ाम के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि वनडे लेवल क्या हुआ। तो जैसे ये 100 जगह लिखा है कि 100 जगह 1-1 फुट गड्ढे खोदना, तो ये जो वनडे लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे कि कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल का मतलब वही हुआ कि जैसे आप बहुत सारे वनडे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उससे अच्छा आप एक ही जगह पे 100 फुट गड्ढा खोद डालो, यानी कि आप कोई एक गोल बनाओ। जैसे कि UPSC का है तो आप इसी पे फोकस करो, इसी पे अपना 100% दो, जो कि आप वनडे लेवल पे थोड़ा यहाँ का नॉलेज ले रहे हो, थोड़ा यहाँ का ले रहे हो, थोड़ा यहाँ का, थोड़ा वहाँ का,
तो इससे बेटर है कि आप एक ही जगह पर रह के सारा नॉलेज कलेक्ट कर लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में यूपीएससी के बारे में बताएंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और इससे सिलेबस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। थैंक यू।